अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ रज़ाक और आपको कोडरेक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपनी लारावेल के अंदर jQuery को यूज़ करते हुए अपना डाटा कैसे इंसर्ट करवाना है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हमने एक मॉडल बना लिया था जिसके अंदर हमने ये फॉर्म बनाया था। तो अब इस फॉर्म को हम अब इंसर्ट करवाएंगे अपनी डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म से मुराद मेरा फॉर्म का टैग लगाना है जिसके थ्रू हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाएंगे। फॉर्म के टैग के अंदर हम मैथड देंगे। मैथड हमारा पोस्ट होगा और हम इसको एक आईडी देंगे। मैं इसको आईडी देता हूँ स्टूडेंट फॉर्म की आईडी, और हम इसको क्लोज करेंगे अपने सेव के बटन के बाद। ये हमारा सेव का बटन है। इसके बाद हम जहाँ पे हमने ये लगाया है कंटेंट मॉडल से ऊपर, हम इसी मॉडल की बिल्कुल इसी डिव के बाद में हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे फूटर के अंदर दो बटन अवेलेबल है, क्लोज का बटन अवेलेबल है और सेव का बटन अवेलेबल है। अब हम इस सेव के बटन को हम सबमिट कॉल करवाएंगे। हम इसकी टाइप सबमिट कर देंगे ताकि ये सेव जैसे ही क्लिक होगा तो हमारा फॉर्म सबमिट कंडीशन में होगा और ये सबमिट हो जाएगा। और क्लोज़ का बटन चूँकि हमारे पास क्रॉस अवेलेबल यहाँ पे भी अवेलेबल है क्रॉस, तो मैं यहाँ पे इस क्लोज़ को कमिट कर देता हूँ। मैं अपने पैटर्न के हिसाब से इस क्लोज़ को यहाँ पे साथ नहीं रखता होता। हाँ, यहाँ पे मैं अगर ज़रूरत हो मुझे तो यहाँ पे मैं रीसेट फॉर्म का बनाता हूँ। तो मैंने फॉर्म के अंदर आधा डाटा फिल कर लिया है और मैं उस फॉर्म को रीसेट करना चाहता हूँ, तो फिर वो रीसेट बटन मेरे काम आता है। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे क्लोज़ बटन को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऊपर एक क्रॉस का बटन आ रहा होता है जिससे मैं मॉडल को क्लोज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पे अपनी एजेक्स टाइप करनी है। एजेक्स टाइप करने से पहले हम अपनी jQuery का लिंक लगाएंगे। ये जो हमने कल लिंक लगाया था लास्ट लेक्चर में, ये हमने बूटस्ट्रैप की jQuery बूटस्ट्रैप में जो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है उसका लिंक कॉल हुआ था जिसके थ्रू हमारे पास मॉडल पॉपअप हुआ था। अब हम जो हमने jQuery के जितने फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी jQuery की ज़रूरत पड़ेगी जो हम नेट से अवेलेबल, हम उसका सीडियन लिंक, जिस तरह बाकी हमने सीडियन लिंक लिए हैं हम उसका भी सीडियन लिंक ले लेते हैं। jQuery सीडियन लिंक, हम यहाँ से अपना jQuery का सीडियन का लिंक उठा लेते हैं। ये मैं यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद इस स्क्रिप्ट के ऊपर ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये jQuery का यहाँ पे सीडियन लिंक आ चुका है और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक सीडियन लिंक भी अवेलेबल है। उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी एजेक्स लिखेंगे। पहले स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम एक सबमिट फॉर्म फंक्शन कॉल करवाएंगे। अब वो सबमिट फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो अपने आप को कॉल करेगा। डॉलर, हम यहाँ पे फॉर्म की सबमिशन की एक पैटर्न लिखेंगे जो हमें jQuery ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। हैश आईडी लगाएंगे और यहाँ पे हम अपने फॉर्म की आईडी देंगे जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन की है, स्टूडेंट फॉर्म। क्योंकि ये हमारा फॉर्म था, हमने इसकी आईडी डिफ़ाइन की थी, वही आईडी हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसको डॉट सबमिट कहेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा। मैं इस आर्ग्यूमेंट को सिंपल ई ले लेता हूँ और यहाँ पे हमारी बाकी बॉडी आई। अब हम इस फॉर्म को चेक करते हैं कि हमारे पास ये जब सबमिट फॉर्म होगा तो ये कॉल होगा या नहीं होगा। अब हमारे पास फॉर्म यहाँ पे भी इस फॉर्म पे भी सबमिट हो रहा है। क्योंकि हमने एक्शन नहीं दिया तो ये अपने आप को ही रीडायरेक्ट कर लेगा। और दूसरा, हमने यहाँ पे भी सबमिट फॉर्म लगाया है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होगा वो फॉर्म अपने आप को ही खुद ही सबमिट कर देगा, हमारे इस फंक्शन पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम बाईपास करने के लिए कि वो फॉर्म खुद ही सबमिट ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे e.prevent default यहाँ पे लिखते होते हैं। ये हमारे पास जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर है उसको हमने लिया और साथ में प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया, जिससे क्या होगा हमारे पास जो इसका ओरिजिनल सबमिशन फॉर्म की है वो रुक जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स लगा देते हैं।
हमें इस अलर्ट बॉक्स से ये आइडिया होगा कि हमारा फॉर्म सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम अपने पेज की मेन पेज पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ऐड स्टूडेंट पे हम क्लिक करते हैं और हम सेव का बटन कॉल कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा कोडरएक्स कॉल हो चुका है। अब यानी कि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से सबमिट की कंडीशन में आ गया है। अब हमने उस पर अपनी डिफ़ाइन करना है कि हमने इसको लेके कहाँ जाना है और हमने अपना डाटा किस तरह सेव करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एजेक्स लगाएंगे। एजेक्स लगाने का तरीका हमारे पास $.ejex हम लिखेंगे। उसके बाद हम सिंगल यानी स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स, मीडियम ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं, और इसके अंदर हम URL डिफ़ाइन करेंगे कि हमें किस URL पे जाना है। हम ये यहाँ पे URL डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप होगा कि हम कौन से टाइप के थ्रू जा रहे हैं। हम यहाँ पे पोस्ट के थ्रू अपना डाटा सबमिट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप भी अवेलेबल होगी कि कौन सी डाटा टाइप में हम डाटे को रिट्रीव करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे उसको बताया कि हमारे एप्लीकेशन जेसन के थ्रू हम इस डाटे को अपने पास वापस रिट्रीव करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर होता है डाटे का, जिसके थ्रू हम डाटा लेके जाएंगे। अब हमने इस पूरे फॉर्म का डाटा लेके जाना है और हमारे पास ये फॉर्म भी अवेलेबल है। तो हमारे पास एक सीरियलाइज का एक फंक्शन अवेलेबल होता है jQuery के अंदर, जो इस फॉर्म के अंदर जो भी नेम्स के साथ डिफाइंड है हमारे पास फील्ड, वो उनको आगे फॉर्म के अंदर ले जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे फर्स्ट नेम है, हमने यहाँ पे नेम ही डिफ़ाइन नहीं किए हुए। तो हम सबसे पहले नेम डिफ़ाइन करते हैं। अब हम यहाँ डाटे में जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक फंक्शन सीरियलाइज का होगा $, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी फॉर्म की आईडी डिफ़ाइन करेंगे। हैश हमारे फॉर्म की आईडी, ये स्टूडेंट फॉर्म थी, फॉर्म की आईडी। उसके बाद .serialize लिखेंगे जिससे हमारे फॉर्म का सारा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा सीरियलाइज से होके सारा डाटा इस फॉर्म का सारा डाटा सीरियलाइज होके हमारे डाटे में आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस का फंक्शन। तो हमने यहाँ पे सक्सेस का फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हमारे जैसे ही हमारा रिटर्न होके चीज़ आएगी तो हम इसको यहाँ पे सक्सेस में अपना कोई मैसेज वगैरह शो करवाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे अपना राउट डिफ़ाइन करना है, URL डिफ़ाइन करना है। तो अब यहाँ पे अपने राउट की फ़ाइल के अंदर आके इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने इंडेक्स की जगह स्टोर लिख लेता हूँ या सेफ लिख लेता हूँ। मैंने स्टोर के नाम से राउट बनाया, यहाँ पे भी मैंने स्टोर दे दिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन सेफ के नाम का बना देता हूँ। सेफ स्टूडेंट के नाम का मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं अपने कंट्रोलर में आके यहाँ पे मैं अपना फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा सेम उसी नेम से जिस नेम से मैंने वो बनाया था, और साथ में रिक्वेस्ट मैं ज़रूर लिखूँगा। अब मैंने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे DD भी करवा देता हूँ, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डाटा सही फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने ये DD रिक्वेस्ट यहाँ पे DD कर दिया रिक्वेस्ट को। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ स्टूडेंट के नाम से फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन किया। मैंने राउट का नेम स्टोर दिया। अब हम इस राउट के स्टोर को डिफ़ाइन हम इस अपनी URL के अंदर करेंगे, डबल ब्रैकेट्स राउट, और यहाँ पे हम उस राउट का नाम मेंशन करेंगे। अब हमारा जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ एजेक्स से होते हुए हमारे उस फंक्शन की तरफ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे वो फंक्शन में डाटा सही तरीके से DD हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूँगा, क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एजेस के थ्रू चलेगी, जिससे हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा और हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कि भी हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ।
और मैं यहाँ पे सेव का बटन परफॉर्म करूँगा। हमारे पास वो डाटे को उसने, अब आप देखेंगे कि हमारे पास उसने सीधे फॉर्म के फंक्शन को क्लिक करके उसने उसी फॉर्म को रीडायरेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है हमारे इस वाले एरिया के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से उसने वो चीज़ इस फंक्शन को निगलेक्ट कर दिया है और उसने आगे हमारे पास फंक्शन में उसी फॉर्म को रिफ़्रेश कर दिया है। अब हमने यहाँ पे भी अपने फंक्शन को पोस्ट लगाया था, गेट लगाया था, अब हम इसको पोस्ट कर देंगे जी। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड चेक करेंगे कि हमारे कोड में क्या इशू आ रहा है। हमने अपने यूआरएल के बाद डबल कोड नहीं राइट किया जिसकी वजह से हमें ये एरर फेस करना पड़ रहा है। तो अब हमारे पास ये यहाँ इस jQuery में एरर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम वापस अपने पेज की तरफ जाते हैं और इस फॉर्म को हम दोबारा सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्म फिल करते हैं। हमारे पास ये फॉर्म सारा मैंने डमी डाटा डाल दिया है। अब मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा तब ये फॉर्म खुद ही रिफ़्रेश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं इसकी वजह से, और ये अपने फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। हमारे पास यहाँ पे एरर आने की वजह से वो इस पूरे स्क्रिप्ट को अनडिफाइंड कर रहा था और वो अपने ही फॉर्म को सबमिट कर रहा था। तो अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे फॉर्म हमारा रिफ़्रेश नहीं हुआ। हमने सेव के बटन पे क्लिक भी कर दिया और हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम यहाँ से आल की बजाय हम फेच XHR कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमने रिसेंटली खुद एजेक्स चलाई होगी वो कॉल होगी। अब हमने यहाँ पे एजेक्स चला दी है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टोर पे ये कॉल हो चुका है। अब इस स्टोर पे कॉल होने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमारा CSRF टोकन मिसमैच, हमारे पास टोकन मिसमैच का वो एरर जनरेट कर रहा है। तो हमने अपने फॉर्म के अंदर CSRF डिफ़ाइन नहीं किया जिसकी वजह से वो एरर जनरेट कर रहा है। मैं @CSRF डिफ़ाइन कर देता हूँ। हमारे पास टोकन डिफ़ाइन हो गया। अब हमें इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, ऐड स्टूडेंट, और हम अपना सारा कुछ फिल आउट करते हैं। अब इसने हमें 500 का इंटरनेट सर्वर का एरर थ्रो किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये सारा कुछ आ रहा है। हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हमारे पास ये एरर नहीं है। हमने यहाँ पे DD लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम DD को ख़त्म करते हैं। मैं रिक्वेस्ट के अंदर से अपने वेरिएबल्स ले लेता हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम का नेम आ रहा था, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं फ़िलहाल इको करवा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब चूँकि मैंने अपने कंट्रोलर में चेंजेस की हैं तो मुझे इस फॉर्म को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अब मेरा स्टेटस 200 हो चुका है और स्टोर पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास नेम ABC जो हमने यहाँ पे फिल आउट किया है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने मॉडल को कॉल करवाऊँगा, मॉडल को कॉल करवाऊँगा। मॉडल मेरा यहाँ पे कॉल होगा और उसके बाद हम उस मॉडल को इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए हम सेव करवाएंगे। मैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा। मैं स्टूडेंट के नाम का ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसका S स्मॉल कर देता हूँ और उसी के साथ इक्वल न्यू और यहाँ पे हमने अब डॉलर नहीं लगाना, यहाँ पे हमने सिंपल स्टूडेंट लिखना है और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर देना है। अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पे इस स्टूडेंट के अंदर हमने डाटा सेव करवाना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट के बाद हम एरो की का साइन, और यहाँ पे हम हमारे पास जो डाटा बेस के अंदर
कॉलम का नेम है हम वो देंगे। हमारे पास कॉलम के नेम फर्स्ट नेम है, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और इसमें हम वो जो हमारे पास फॉर्म से आ रहा है, रिक्वेस्ट, फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाएंगे। हमारा ये जो फर्स्ट नेम है ये फॉर्म का नेम है और यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस का नेम है। उसके बाद सेम है, इसी को ही कॉपी करेंगे, हम लास्ट नेम भी ये लेंगे और साथ ही हम यहाँ से भी लास्ट नेम ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्लास, हम पहले यहाँ पे डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं उनको फिल आउट कर लेते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट के कॉलम फिल आउट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमने सारे राइट डाउन कर दिए हैं। हमने सिंपल रिक्वेस्ट से जो डाटा आया है उसको मैपिंग कराई है अपने डेटाबेस के कॉलम्स के साथ। तो अब हम सिंपल इस स्टूडेंट को लेंगे और यहाँ पे हम एरो की के साथ हम यहाँ पे इसको सेव बट कॉल करवा देंगे। सेव हमारे पास एक फंक्शन होगा, उस सेव से क्या होगा, हमारे पास जितना डाटा है वो इस स्टूडेंट मॉडल को यूज़ करते हुए हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। हम इसी को ख़त्म कर देते हैं और अभी हम सिंपली कोई भी एरर और किसी चीज़ को भी हमने अभी हैंडल नहीं किया कि अगर कोई एरर आ जाएगा तो हम किस चीज़ को देखेंगे, इसलिए हम अभी फ़िलहाल इसको जेसन के थ्रू रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न जेसन इन कोड, इसमें हम अरे डाल देते हैं। इस अरे के अंदर हम रिजल्ट एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम सक्सेस कॉल कर वैल्यू दे देते हैं। अब अभी हमने सिंपल जो भी रिज़ल्ट आए, चाहे हमारे पास एरर आए या हमारे पास डाटा सेव हो जाए, तो हमारे पास सक्सेस का ही मैसेज आएगा। तो इसको हम हैंडल करेंगे अपने वैलिडेशंस के। जब हम वैलिडेशंस का इसमें सारा काम करेंगे तो हम इस चीज़ को उसमें हैंडल करेंगे। अभी हमारे पास रिटर्न जेसन इन कोड से रिटर्न होकर हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अब हम इसको जहाँ पे एजेस के फॉर्म के अंदर हम इसको गेट करेंगे। हम इसको कहेंगे इफ़ अगर हमारे पास डाटा जो है उस डाटे के अंदर जो हमारे पास रिज़ल्ट था इसके अंदर हमारे पास सक्सेस हो तो हम यहाँ पे इसको फ़िलहाल हम अलर्ट करवा देते हैं। हम इसको और कहते हैं डाटा सेव। तो अब हम अपने फॉर्म को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हम अपने ऐड फॉर्म को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपना डाटा फिल आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा जो फिल आउट होगा वो ये होगा। अब हम इस पे सेव पे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया हमारे पास ये 200 का मैसेज तो आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट सक्सेस भी आ चुका है, लेकिन हमारे पास अलर्ट बॉक्स नहीं आया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अलर्ट बॉक्स नहीं आया। हमने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर दी, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर कि हमारे पास वाकई में ये डाटा सेव हुआ है या नहीं हुआ। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास डाटा सेव हो चुका है, हमारा बिल्कुल प्रॉपर डाटा सेव हो चुका है जो हमने इसमें सेव किया था। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो इफ़ का है रिज़ल्ट सक्सेस के अंदर हमारे पास अलर्ट मैसेज आना चाहिए था जो कि नहीं आया। तो हम अपने इस जेएस के अंदर एप्लीकेशन को हम रिमूव कर देते हैं। हमने एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया। इसके बाद हम दोबारा इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं।
अब हम दोबारा अपना डाटा फिल आउट करते हैं और इसके अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं कि हमारा दोबारा एंट्री होती है और अलर्ट बॉक्स आता है हमारे पास या नहीं। तो हमने सेव पे क्लिक किया और हमारे पास डाटा सेव का अलर्ट बॉक्स आ चुका है। तो हम इसको ओके करते हैं। अब वो कहते हैं हमने जो सेव करवाया था कि डाटा सेव्ड वो आ चुका है। उसके बाद अब हम इस मॉडल को रीसेट करते हैं हमारा सारा फॉर्म और इसको क्लोज़ करते हैं। तो हम सेव करने के अलर्ट के बाद जैसे ही हम ओके दबाएंगे उसके बाद हमारे पास एक jQuery का मेथड कॉल होगा। यहाँ पे हम फॉर्म का नाम लिखेंगे, जो हमने स्टूडेंट फॉर्म है वो एंटर करेंगे और उसके बाद हम ट्रिगर कॉल करेंगे रीसेट का, और ये हमने ट्रिगर कॉल कर दिया रीसेट का। अब हम इसको देखते रिफ़्रेश दोबारा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म दोबारा क्लियर होता है या नहीं होता। रिफ़्रेश करने के बाद हमने इस पर क्लिक किया। अब हमने वही दोबारा डाटा फिल आउट किया और इसको हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अब डाटा सेव आ चुका है हमारे पास। हम जैसे हम ओके दबाएंगे तो हमारा ये फॉर्म के अंदर का डाटा है उसको रीसेट होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो सारी फील्ड्स है वो वापस नल हो जानी चाहिए जी। तो हमारे पास ये ओके दबाने के बाद ये सारी फील्ड्स नल हो चुकी है, यानी हमारा डाटा भी सेव्ड हो चुका है और हमारा फॉर्म भी क्लोज हो चुका है। इसी फॉर्म के अंदर समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जैसे ही हमारा डाटा सेव हो जाए तो हमारा मॉडल भी क्लोज़ हो जाए। तब हम इसी चीज़ को हम मॉडल को भी क्लोज़ करवा देते हैं। तो हम सेम उसी तरह हैश के साथ हम अपने मॉडल की आईडी देंगे। हमारे पास जो मॉडल की आईडी अवेलेबल है वो हमारे पास एग्जाम्पल मॉडल की आईडी अवेलेबल है। हमने कोई चेंज नहीं की थी, हमने जो नेट से उठाई थी वहाँ पे भी एग्जाम्पल था तो हमने एग्जाम्पल ही रहने दिया। उसके बाद हम इसको हाइड कर देंगे। और किसको हम हाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम मॉडल लिखेंगे, मॉडल, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको हाइड करवाएंगे। तो जैसे ही हमारा फॉर्म ओके पे क्लिक होगा फॉर्म क्लियर भी होगा और हाइड भी हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। हमारे पास डाटा सेव्ड का मैसेज आ चुका है। अब हम इसको ओके करते हैं। देखिए साथ में हमारा क्लियर भी हुआ और हाइड भी हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने डाटे को सेव करवाया। सेव करवाने के साथ हमने इस मॉडल को हाइड भी करवाया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वैलिडेशंस देखेंगे कि हमने इसके ऊपर, बल्कि हम वैलिडेशन से पहले हम अपने डाटे को यहाँ पे शो करवा देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने फॉर्म की वैलिडेशंस की तरफ जाएंगे कि हमने अपने फॉर्म को कैसे वैलिडेट करना है jQuery के थ्रू भी और लारावेल के थ्रू भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।